अच्छा सर, ये बताइए कि हमारे मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, सदारती निज़ाम नहीं है। सदारती निज़ाम में आप शख्सियात को वोट देते हैं, जैसे अमेरिका में बारक ओबामा और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके मुकाबले में दूसरे उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो एक शख्स को वोट दिया जाता है, वो अपनी मर्जी से अपनी काबीना आगे बना देता है, उसमें वो टेक्नोक्रेट्स भी ले सकता है और अपने किसी को भी शामिल कर सकता है। सर, हमारे पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में एक सुकम है, या कह लीजिए या उसकी शर्त है कि हमें नुमाइंदों को वोट देकर पार्लियामान में भेजना होता है। ठीक है, अब सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सियासी पार्टी तो बहुत अच्छी है, मुझे पसंद भी है, उसका मंशूर भी बहुत मुझे पसंद है, लेकिन जो उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया मेरे हल्के में, मुझे उसकी अहलियत पर भी डाउट है और उसके किरदार पर भी डाउट है। और सर बताइए कि मेरा ये डिलेमा है कि उम्मीदवार तो अच्छा नहीं है, पार्टी अच्छी है, या बाद उम्मीदवार बहुत अच्छा है लेकिन वो रॉन्ग पार्टी में चला गया। इस सूरत में आप बताइए कि मुझे उसको क्या करना चाहिए। देखिए, ये आपने बड़ा वैलिड और प्रैक्टिकल सवाल पूछा है, और ख़ास तौर पे चूंकि हम नौजवानों की हर तरह की तरबियत कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम हमने नौजवानों की सियासी तरबियत के लिए बना रहे हैं। देखिए, जहां तक आपके इस वैलिड क्वेश्चन का ताल्लुक है, वो बिल्कुल ठीक है। दुनिया में इस जमहूरी निज़ाम पे भी बहुत बहस हुई है, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई है, रिसर्च हुई है, पाकिस्तान में भी बहुत अरसे से ये बहस जारी है कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम सुटेबल है। तो लिहाजा कोई एक हतमी राय तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जितने सुकम इस तरह की जमहूरियत में है जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है, उन खामियों की वजह से, उन लूप होल्स की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा होते हैं, डिबेट्स पैदा होती हैं। लिहाजा इस पे भी हमें बैठ के मुल्क के जितने भी बड़े इदारे हैं, खास तौर पे पार्लियामेंट है, खास तौर पे बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं, इनको बैठ के सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम ज्यादा से ज्यादा बेहतर है। मौजूदा निज़ाम ने पाकिस्तान में कोई अच्छाई, कोई भलाई नहीं की, क्योंकि जिस जमहूरियत का हम ढोल बजाते हैं, जिस जमहूरियत को हम प्रोपेगेट करते हैं, उस जमहूरियत ने आम इंसान के लिए, आम वोटर के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। आम वोटर, आम इंसान का सिर्फ एक काम है कि बैलेटिंग वाले दिन वो जाके वोट डाले और किसी को भी ईवान में पहुंचा दे। आगे फिर ईवान के लोगों की मर्जी है, लीडरान की मर्जी है, और 50% क्या बहुत सारी परसेंटेज कामों की ऐसी है जिसमें आम आदमी से ना राय ली जाती है, ना मशवरा लिया जाता है, ना उसकी बेहतरी का ख्याल किया जाता है। तो हमें चाहिए कि हम मुल्क में कौन सा सियासी निज़ाम होना चाहिए, इस पे सिर्फ बहस ही ना करें, बल्कि कोई कंक्रीट इसका कोई सोल्यूशन लेके आए ताकि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सके। सर, एक आम ख्याल है कि इलेक्शन बहुत महंगा हो गया है, सियासी पार्टियां उम्मीदवार ही ऐसे चुनती हैं जो पैसे वाले लोग हैं, जो इलेक्शन के ऊपर 15-20 करोड़ रुपया खर्च सकें। अब जो आदमी 15-20 करोड़ रुपया खर्च कर असेंबली में पहुंचा है, तो सर उसको पैसे की रिकवरी तो उसने करनी है। तो आपको नहीं लगता कि हम किसी विशियस सर्कल के अंदर फंस गए हैं जिसमें सियासी पार्टियां भी ब्लैकमेल होती हैं, क्योंकि उनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं कि वो ऐसे उम्मीदवारों को स्पॉन्सर कर सकें जो बाकिरदार तो हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। उम्मीदवार उनको वही खड़ा करना पड़ता है जो इलेक्शन जीत सके, जिसमें पोटेंशियल हो, जो वोटर को घर से निकाल सके, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा सके। तो सर इस सर्कल को कैसे तोड़ा जाए? और अंग्रेज साहब, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि तुलबा के अंदर ये सियासी शऊर कैसे बेदार किया जाए कि वो अपनी नौमरी से ही तैयार रहें और उनके जहन में ये चीज़ रासिख हो जाए कि वो ही इस मुल्क के मुस्तकबिल के मामार हैं और इस मुल्क का मुस्तकबिल उन्हीं के हाथों में। देखिए, हमने ये जो प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसमें आप तमाम वो मौज़ूआत लेके आते हैं जिससे नौजवानों की तरबियत हो। सियासी शऊर बेदार करने के लिए भी ये बहुत अहम प्रोग्राम है, और मेरा पैगाम यही है कि जब तक मुल्क में जैसा भी निज़ाम चल रहा है उसके सुकम दूर नहीं होते, जब तक तलबा यूनियंस की कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आती, तब तक तालिब इल्मों को चाहिए कि वो कम अज कम अपने इंटरनेशनल जो हालात हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो आम तरह के हर तरह की खबरें उन तक पहुंच रही हैं अखबारात के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए, और वो चीजें मुल्क के सियासी हालात पे असरअंदाज हो रही हैं, उनके बारे में भरपूर वाकफियत रखें। क्या इस वक्त ताज़ा इश्यूज चल रहे हैं मुल्की लेवल पे और बैनुल अक़वामी लेवल पे, जो मुल्क पे असरअंदाज हो रहे हैं, उसका उनको इल्म होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर जो चीजें मनफी तौर पे असरअंदाज हो रही हैं हमारे सियासी निज़ाम पे, उससे तालिब इल्मों की आगाही बहुत जरूरी है,
चाहे वो प्रॉपर तरीके से कोई उन्हें पढ़ाए या ना पढ़ाए, वो अपने तौर पे भी इसका शऊर बेदार कर सकते हैं। और इस शऊर के नतीजे में जब भी वोटिंग का दिन आए, बैलेटिंग का दिन आए, तो वो अपने वोट का हक बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों को सामने लेके आए जो वाकई इस मुल्क के लिए काम करें और इसकी तकदीर बदलें। ये सियासी शऊर नौजवानों को खुद से भी बेदार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, मेरे ख्याल में आज हमने जितनी कंक्लूसिव डिस्कशन की है वोट की अहमियत के बारे में, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वोट कितना कीमती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं वोट दूं या ना दूं, हुकूमतें तो कोई और ही बनती हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपके वोट में बहुत ताकत है। पोलिंग के डे में बाहर निकलिए, वोट डाल कर आइए। अगर वोट में इतनी ताकत ना होती तो कोई भी सियासी उम्मीदवार इतनी तगड़ो कभी ना करता कि आपको गाड़ियों में बिठाकर और बिरयानी की प्लेटें खिलाकर पोलिंग बूथ तक लेकर जाए और वापस भी छोड़कर आए। साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया औरंगजेब। बहुत शुक्रिया।